के इतने कलाकार थे कि पट्टी के जोट पे बैठ के यहाँ से सांगोद चले जाते थे, सांगोद खेल देखने जाते थे। पट्टी के ऊपर, पत्थर की पट्टी के पत्थर ऊपर। की पट्टी के ऊपर बैठ के मंत्र पढ़ के बूढ़ान करके खेल देखने जाते थे। ऐसे तांत्र मंत्र जानते थे इतने लोग यहाँ पे। कलाकार थे और इनके बावजूद वहाँ सांगोद में जो लड़ाई हुई खेल में। आज हम क्षेत्र के एक ऐसे विचित्र, अनसुनी लेकिन हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जो उल्टा है, जिसे तांत्रिकों का ढाबा भी कहा जाता है, जो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी का बताते हैं, जो झालावाड़ जिले की बकानी पंचायत समिति की रठलाई ग्राम पंचायत में आता है। वह 18 खंभों व 22 पट्टियों के ऊपर टिका हुआ है, जो पूरा उल्टा दिखाई पड़ता है, जहाँ 64 जोगणियाँ, 52 भैरू, हनुमान व त्रिपुरा सुंदरी जैसी मूर्तियाँ विद्यमान हैं। जी नमस्कार, मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज़ 20। आज हम झालावाड़ ज़िले के एक ऐसे कस्बे में पहुंचे हैं जहां हम आपको दिखाएंगे कस्बे का उल्टा मंदिर। जी हां, यह रठलाई कस्बे में स्थित है, जो उल्टा मंदिर के नाम से विख्यात है। मान्यता के अनुसार यहाँ यह वर्षों पुराना मंदिर है। इसे उल्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये रठलाई कस्बे में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ तंत्र विद्या भी की जाती थी। किसी ज़माने में तंत्र विद्या के नाम से भी यहाँ काफ़ी विख्यात था ये मंदिर। और ऐसा माना जाता था कि ये मंदिर उड़ता हुआ, तांत्रिक इसे उड़ते हुए कहीं ले जा रहे थे और रठलाई कस्बे के लोगों ने इसे देखा कि हमारी कुलदेवी है, कई लोग पूजा करने आते हैं। अच्छा, कौन से खास समाज के लोग आते हैं यहाँ कुलदेवी की देखो, पूजा करने? माली समाज के लोग आते माली हैं। समाज के हाँ, लोग। उसके बाद में एक दो जातियां हैं जो रेबारी टाइप के हैं। जी एक बार यहाँ जैसलमेर साइड से रेबारी लोग आए थे कुछ। जी। वो भी बोलते थे कि, बोला कि यार ये शायद मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग इतनी दूर से यहाँ, बोला ये सर हमारी कुलदेवी। तो मैं सर कुलदेवी तंत्र से किसी ने उतारा है? बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। मैंने आपके पास कोई जानकारी इसके बारे में? बोला ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जानकारी। इतने मुझे बताया, बाकी तो यहाँ मेरा आना जाना वैसे भी कम होता है और बाकी क्या कि मेरे को इतने नॉलेज था इसके बारे में, ये मंदिर तो के इस बारे में। मंदिर को मतलब पुरातत्व विभाग ने इसमें कोई जीर्णोद्धार करने की नहीं सोची कभी? सर भाई देखो, अभी क्या है कि जस्ट आपके सामने फेंसिंग हो रही है। जी ये फेंसिंग को तकरीबन 1.5 साल 2 साल समथिंग हुआ है। उससे पहले यहाँ पर क्या है कि काफ़ी लोग गंदगी मचाते थे, पौवा पीने वाले, दारू जी, पीने जी, वाले, शराबी, गांजा, उन्होंने यहाँ पे वो मतलब दबदबा कायम कर देते हैं यहाँ पे। जी। फिर गांव के सरपंच साहब थे और सगन जी, उस ये टाइम। जो मंदिर है इसमें मतलब चूना पत्थर, चूना नहीं सीमेंट नहीं नहीं ऐसा सर, कुछ भी नहीं लगा हुआ है? ये भी इसमें आप सर देखो, बिना यहाँ चूना पर पत्थर के बना हुआ? इतनी बारिश, इतने मौसम, काफ़ी चीज़ें देखी मैंने। इसका कलर भी ऐसा कैसा ही है। अच्छा, पत्थर हाँ भी काले हो चुके हाँ, हैं? काले हो चुके हैं, लेकिन ये इतना ही, इससे ज़्यादा काला नहीं, नहीं पर हुआ है। सबसे बड़ी बात तो इसमें देखी जा रही है कि ना तो इसमें रेत, सीमेंट, चूना, नहीं नहीं, कहीं मतलब नहीं। किसी भी चीज से ये बना हुआ नहीं है, और कुछ ना नहीं। इसकी नींव भी दिखाई नहीं दे रही है हमें। हाँ, नहीं नहीं, नीम तो नहीं, बिना नीम का उल्टा है वैसे। इसका जो ऊपर वाला जो तो ये मतलब उल्टा क्यों है, क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताओगे उल्टा आप? विपक्षीय द्वार होने की वजह से उल्टा बताया गया इसका है। द्वार विपक्ष में है, मतलब पूरब दिशा में है इसका हाँ, द्वार? हाँ, पश्चिम में, पश्चिम दिशा में? पश्चिम दिशा में इसका द्वार है। मूर्तियों की जो पीठ है वो द्वार की तरफ है, द्वार की तरफ पीठ है, इसलिए उल्टा बताया गया है। अच्छा ये है इसका कि हाँ। लोग कहते हैं कि ये नीचे का फर्श ऊपर है, फर्श खुद ही नहीं सकता है यहाँ, तो फर्श तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मतलब रेत, सीमेंट, चूना ऐसा कुछ किसी से भी तो बना हुआ नहीं है ये? तो उसके बाद भी ये काफी टाइम से ऐसा कैसे ही खड़ा हुआ है? हाँ, हमारे दादाजी जो समथिंग 100 साल की उम्र होकर के गुजरे, वो भी यही कहते आए हैं। मतलब आप जो कह रहे हो कि इसमें इसका जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो मुख्य द्वार उल्टा है और इनके जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां भी उल्टी दिशा में बैठी हुई है। विपरीत बैठी तो हुई ये है, इस टाइप से उल्टा है कि इसका फर्श और गुम्बज की वजह से उल्टा है? नहीं, फर्श की वजह से उल्टा नहीं है। ये फर्श की वजह से उल्टा नहीं है, ये मूर्तियों की वजह से उल्टा है। मूर्तियों की वजह से और द्वार की वजह से। तो ऐसा भी तो कहते हैं कि इसका फर्श ऊपर है और गुम्बज नीचे है? फर्श ऊपर नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी पट्टियाँ जो होती है वो छत की होती है। अच्छा, हाँ। ये तो मतलब जैसे अपन इस स्थिति में बोलेंगे, ये तो ऐसे तो सीधा है, विपरीत दिशा में बैठे हुए, इसलिए उल्टा बोलते हैं उल्टा इसे। यानी विपरीत दिशा, ये है इसका मुख्य कारण उल्टा होने का। हाँ। और ये तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी है यहाँ, कुछ ऐसा है क्या है? ये यूं भी तो कहते हैं कि इस मंदिर को ये आकाश से, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था, मतलब ऐसी मान्यता भी है इसमें
कि ये हाँ, आकाश हाँ। मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था और किसी तांत्रिकों ने इसको नीचे उतारा है, इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में तो वो उन लोगों ने जब देखा होगा जो ही कह सकते हैं, अपन तो इतना नहीं, कुछ सुना होगा ना सुना आपने? तो बस यही है कि किसी लेडीज कोई औरत थी उसने उतारा था इसे। अच्छा, वो लेडीज हाँ, तांत्रिक थी वो। तांत्रिक थी वो। अब ये तो काफ़ी पुरानी बात है, 2200 साल पुरानी है, जो अब उसका इतिहास तो अपन कैसे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी ज़रूर है कि इसे उड़ते हुए को उतारा गया है, लेकिन उल्टा नहीं है, विपरीत दिशा के कारण उल्टा। ढाबा के नाम से जानते हैं इसे वैसे। ढाबा, उल्टा मंदिर, ढाबा मंदिर के नाम से, ढाबा के नाम से जानते हैं। उल्टा ढाबा। हाँ, और पुरातत्व विभाग में भी इसका लेख होगा, लेकिन पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ नहीं है। अच्छा, अधीनस्थ नहीं है। अगर हाँ। अधीनस्थ होता तो आज इसकी दशा ही कुछ और होती। दशाएं कुछ और होती। इसलिए बाद में ओपन हुआ, किसी ने देखा कि वहाँ तो ऐसा थोपा जो देखते देखते पता नहीं कितने पीढ़ियों से चल रहा। हाँ, यहाँ के कलाकार बहुत ही ज्यादा थे। तंत्र मंत्र जानते थे वो? तंत्र मंत्र के इतने कलाकार थे कि पट्टी के जोट पे बैठ के यहाँ से चले जाते थे सांगोद खेल देखने जाते थे। पट्टी के ऊपर, पत्थर की पट्टी के पत्थर ऊपर। की पट्टी के ऊपर बैठ के मंत्र पढ़ के उड़ान करके खेल देखने जाते थे। ऐसे तंत्र मंत्र जानते थे इतने लोग यहाँ? कलाकार थे। और इनके बावजूद वहाँ सांगोद में जो लड़ाई हुई खेल में, आपस में किसी के लड़ाई हुई और वहाँ से वो भगे। जो पट्टी का जोड़ आज भी सांगोद में ही है। सबसे पहले उसकी पूजा होती है, जिसके बाद पूरे देवता की पूजा होती है। अच्छा, सांगोद में भी नाम रोशन कर रखा मतलब रटलाई के लोगों ने। रटलाई के लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी सांगोद में उस पट्टी का जोड़ की पहले पूजा होती है, इसके बाद दूसरे के अन्य व्यक्ति होती है, जब तक खोड़ छूटता है इसका। अच्छा, इतने कलाकार थे रटलाई में, सभी समाज के, ज्यादा करके माली और धोबी। ये माली और धोबी, माली धोबी कलाकार और भी थे। उन दोनों ने ही इस मंदिर को नीचे उतारा। उन लोगों ने उतारा इसको। तो ऐसा भी तो बता रहे हैं कि ये मंदिर उल्टा नहीं है, अभी आपसे पहले नहीं जो साहब, बताया उल्टा है। सभी लोग जितने आते हैं कि गांव वो के, यूं बता, मतलब उल्टा वो यूं बता रहे हैं कि इसमें मूर्तियां उल्टी रखी हुई है, ना कि मंदिर उल्टा। मूर्तियां भी उल्टी थी, तो लोगों ने सीधी कर दी। तो इसका फर्श ऊपर है फर्श और गुम्बज नीचे है। गुम्बद नीचे। ये बरसों से हमारे दादाजी थे, जब से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और आज भी हम भी 72 साल के हुए, अब भी देख रहे हैं हम यही कंडीशन। और इसमें कहीं चूना नहीं, कहीं सीमेंट नहीं, चूना कहीं पत्थर, ज्वाइन हाँ। नहीं, कहीं लुहा नहीं, हाँ, फिर भी चिपका हुआ है। कहीं खेल की खूंटी नहीं है किसी प्रकार की। खेल एक खटिया बनाओ जिसमें 4 पाई बना हाँ। हुआ, जिसमें भी 50 हाँ, किले रखना हो। पड़ता है उसमें। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं के ऊपर से वो नीचे वर्षों से ऐसा कैसे ही तक। है। वर्षों से ऐसा कैसे, ये कांकरी भी नहीं ले। तो यहाँ तंत्र मंत्र साधना भी होती थी क्या? तंत्र मंत्र साधना बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी, अब कम मात्रा में होगी, मामूली कोई कोई छुटे छपके कौन रह कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं इसमें? इसमें सभी 36 करोड़ देवी देवता की मूर्ति, 36 करोड़ देवी देवता की है। करीब करीब ऐसा कोई देवता नहीं बचा के इसमें नहीं है। सभी देवताओं की मूर्तियां हैं हाँ, इसमें। और करीब करीब सब ऐसे हैं, कोई खंडत है, कोई क्या है, ये आगे से खंडत है चली आई, या यहाँ करी, बाकी खंडत भी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक साहब। रटलाई का जो ये प्रसिद्ध तांत्रिक पीठ है, जिसको उल्टे ढाबे के नाम से हम जानते हैं, दरअसल ये भारतीय इतिहास में जो प्राचीन और मध्यकाल रहा है, उसमें जो तंत्र साधना होती थी और जिसमें विज्ञान की साधना होती थी, तंत्र विज्ञान की, उसके अर्जन सिद्धि केंद्र का ये प्रसिद्ध स्थान रहा है। इसको उल्टा ढाबा कहते हैं और वर्तमान में झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे के अंदर स्थित है। इसमें अनेक प्रकार के स्तंभ हैं और इसकी चूंकि नींव जो है वो ऊपर है और जो तल है वो नीचे, इसलिए इसको उल्टा ढाबा कहा जाता है। दरअसल इसका निर्माण वैसे तो इतिहासकार 1800 साल पुराना बताते हैं, तो लेकिन इसके अंदर जो काल भैरव और त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्तियाँ हैं, उसका जब हमने शैलीगत अध्ययन किया तो वो परमार काल की, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी की निकलती है। तो उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 1000 या उससे अधिक भी ये पुराना है। और प्राचीन काल में जो कालमुखे, जो शैव संप्रदाय के तांत्रिक हुआ करते थे, कलमुखे या कालमुखे, और कन फटे जो संप्रदाय के थे, वो यहाँ पर मांस मदिरा और बलि दे करके शिव के जो और देवी के जो घोर स्वरूप होते हैं, उग्र स्वरूप होते हैं, उनकी यहाँ साधना करते थे। और स्थान में विशेष में साधना करने के बाद वो यहाँ से तंत्र के विज्ञान को विकसित करते थे। उनका कारण ये था कि उस समय
कोई इस क्षेत्र पे महामारी ना आए, उसको रोकने के लिए और जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए ये तंत्र साधना की जाती थी। तो राजस्थान के पुरातत्व विभाग में अभी तक ये एक अननोन पैलेस है। इसका इतिहास बड़ा प्राचीन है और यदि इसको सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो इतिहास की ये जो अनमोल धरोहर है इसका विकास होगा और जो टूरिस्ट और जो देशी विदेशी ऐसे पर्यटक जो प्राचीन धरोहरों की तंत्र साधना में संलग्न हैं और इसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनको यहाँ आकर के एक बड़ी धरोहर मिलेगी।